सभी प्रशिक्षु ध्यान दें। ये हमारे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो चौथा चैप्टर है दशमलव संख्या की अवधारणा तथा दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान व गणितीय संक्रियाएं, इसमें पहला टॉपिक जो है मैं समझाने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक है दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या की अवधारणा, इसमें देखिए क्या है, दशमलव संख्या क्या है, इसकी परिभाषा जो है वो लिखी है आपके सामने, हम बोले भी दे रहे हैं। देखिए, किसी संख्या में इकाई के बाद, किसी संख्या में इकाई के बाद जब दसवां यानी 1/10, सौवां 1/100, ऐसे ही हजारवां आगे आएगा तो 1/1000, जैसे स्थानों पर कोई अंक लिखना हो, स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और दसवां स्थान के बीच, तो इकाई और दसवां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है, उसे दशमलव कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, किसी संख्या में इकाई के बाद जब दसवां और सौवां ऐसे ही हजारवां स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और दसवां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है, जिसे दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है, जैसे में एग्जाम्पल लिखा है 432.562। एक बात ध्यान रहे, दशमलव के जो बाद वाले अंक होते हैं वो अंकों में बोले जाते हैं अलग अलग, जैसे 562, 562 नहीं कहेंगे, 562 नहीं कहेंगे, 432.562 कहेंगे। ठीक है, ये तो अक्सर लोगों को पता होता है, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे। ये बात ध्यान रहे, हमेशा जब कहीं बोलना हो कहीं भी तो इसको क्या बोलेंगे, 432.562। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगला ही इस टॉपिक के बाद अगला ही टॉपिक है तुम्हारा स्थानीय मान। स्थानीय मान साथ में समझा देते हैं, 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तीसरा टॉपिक है जोड़, फिर है घटाना, उसके बाद गुणा, फिर भाग। दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जैसे कि मैंने पहले जो पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया है कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग समझा दिया था सब। ऐसे ही इसमें देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब हम सभी लोगों को पता होता है, जैसे इधर वाले अंकों का स्थानीय मान होता है। देखो, जो परिभाषा लिखी है पहले वो समझ लो, फिर स्थानीय मान समझाते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखी है, इकाई और दसवां स्थान के बीच। तो देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, और ये वाला दसवां, सौवां और हजारवां होता है। तो ये दसवां और इकाई के अंक के बीच जो बिंदु लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, दशमलव। जैसे एक और लिख रहा हूँ मैं, 45.876। 45 नहीं कहेंगे, इसको 45 कहेंगे। दशमलव इधर 876 नहीं कहेंगे, इधर कहेंगे 876। ठीक है, तो देखिए ये अंक लिखा है, दिख रहा है, धूप की वजह से थोड़ा दिक्कत है, मैंने बोल भी दिया है। तो यहाँ देख लीजिए 45.876। अब इकाई यहाँ से नहीं कहेंगे, दशमलव लगा होता है तो ये नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा। दशमलव के इधर से ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इकाई के अंक और ये कैसे, दसवां स्थान, ये दसवां है, कहता है दसवां, ये दसवां, ये सौवां, ये हजारवां। तो इकाई के अंक और 10वें अंक के बीच जो दशमलव मतलब जो बिंदु लगता है उसे क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई दशमलव की अवधारणा क्या है। अब दूसरा ही टॉपिक आता है, इसमें दूसरा टॉपिक आता है दशमलव अंकों का स्थानीय मान या दशमलव संख्या का स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या होता है, इसमें इसी में दिखा दे रहे हैं हम। दूसरा भी जो टॉपिक है, जैसे 4 का स्थानीय मान, ये 4 जो है 4, 3, 2, और इधर लिखते हैं हम 5, 6, 2। तो इसमें जो स्थानीय मान होगा 4 का, पहले 2 से शुरू करते हैं, इकाई के अंक से। इधर वाले का 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान होगा 2। ठीक है, 3 का क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 30 होगा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 30। 3 के आगे एक अंक है, 30। ऐसे ही 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 आगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। जो पूर्ण संख्या है, इधर पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है। इकाई का अंक हो तो इकाई का अंक ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही दहाई का अंक हो दहाई का अंक ऐसे ही रखते हैं, और ऐसे ही 4 का स्थानीय मान जो है वो 400 हो जाएगा। नीचे दिख नहीं रहा है, ऊपर हम दिखा देते हैं यहाँ पे।
तो समझ लीजिएगा। देखो ये लिखा है 432.562। इसमें इसका स्थानीय मान जो है वो 2 रहेगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा 30, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 400। अब दिख रहा है। तो इसके बाद में इसका स्थानीय मान जब निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं इधर समझ लो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम दशमलव अंकों का स्थानीय मान। ध्यान रहे ये इनका जब स्थानीय मान लिखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 5 का लिखना है दशमलव के उधर है, मैंने बताया था ये कौन सा स्थान होता है 10वां, ये होता है 10वां स्थान, ये होता है 100वां, ये होता है 1000वां। तो इसमें क्या करेंगे हम 5 का 10वां भाग, 5 का 10वां भाग, 5 का स्थानीय मान क्या आएगा 5 का 10वां भाग, 6 का 100वां भाग, 6 का 100वां भाग, और 2 का स्थानीय मान क्या आएगा 2 का स्थानीय मान आएगा 2 का 1000वां भाग, 2 का 1000वां भाग। ये तो होगा स्थानीय मान। ठीक है, इधर वाले के ऐसे निकालते हैं जैसे पहले ही वो मतलब छोटी कक्षा में निकालते थे। यहाँ पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं लोग देते हैं इधर वाले का कैसे निकालते हैं। इधर वाले के 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 का 100वां भाग, 6 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा 5 का 10वां भाग, और 6 का होगा 6 का 100वां भाग, 2 का स्थानीय मान 2 का 1000वां भाग होगा। तो यहाँ पे साफ साफ ऐसे पेपर में आएगा तो इसमें लिखेंगे 5 का स्थानीय मान बराबर 5 का 10वां भाग, 6 का स्थानीय मान बराबर 6 का 100वां भाग, ऐसे ही लिखेंगे 2 का स्थानीय मान बराबर 2 का 1000वां भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब ये मिटाने जा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, इसको स्टॉप करके अपना नोट कर सकते हैं, हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे सिखाएंगे दशमलव संख्याओं का जोड़ व घटाना एक साथ बता देंगे, कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। दशमलव संख्या में जोड़ और घटाना जो होता है वो ध्यान रहे कि इसमें दशमलव जो होता है वो 2 अगर पद हैं तो दोनों को जोड़ना है तो दोनों दशमलव जो होंगे वो एक दूसरे के नीचे होंगे, दशमलव बिल्कुल सीधे रखते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ना है 52.56, इसमें जोड़ना है आप लोगों को में 20.30 जोड़िए, ये जोड़ना है। तो इसमें हम क्या करेंगे 52.56, मैंने कहा था कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, इधर 3 0, इधर 2 0, अब जोड़ दो 6 5 3 8 दशमलव 2 5 2 7, ये होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे क्रम से पढ़ना है तुम लोगों को तो हेडिंग डाल लीजिए दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़। इसमें यह बात लिख लीजिए कि दशमलव संख्याओं में जोड़ जो होता है वो सामान्य जोड़ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें दशमलव जो होते हैं वो एक दूसरे के नीचे रहते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रहता है, और जैसे सिंपल तरीका जोड़ने का होता है वैसे जोड़ देते हैं, जैसे ये मैंने जोड़ा है अभी। अच्छा, इसके बाद घटाने में भी ऐसे ही आएगा। अगली हेडिंग में क्या आप लोग लिख लोगे, दशमलव संख्याओं का घटाना में आप लोग सीख लीजिए क्या लिखना है, वीडियो अपने रोक रोक के लिख लेना, हम एक बार बोले दे रहे हैं। दशमलव संख्याओं का घटाने में क्या होता है कि इसमें भी यही लिखना है कि घटाना जो क्रिया होती है दशमलव की वो सामान्य घटाना की तरह ही होती है, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे है 68.54, इधर लिखते हैं, जरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिखते हैं 68.563 में
4.25 घटाइए। अब ये घटाना लोग गलत कर देते हैं कभी कभी, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, देख लीजिए इधर ध्यान ये रखना है। मैंने कहा था सिंपल जैसा घटाना होता है वैसे ही घटाए जाते हैं, लेकिन करना क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 इधर हैं तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, इधर 2 5 हैं तो इधर 2 5 लिख लेंगे। अब घटाएंगे, ये मैंने ऐसा सवाल ले लिया है क्योंकि इसमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी तुम लोगों को। अब यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ये चीज़ इधर भी चाहो तो 0 लिख सकते हो अपना। अब सब अंक के नीचे अंक हो गए, अब घटा लीजिए, ठीक है। तो घटाने में क्या होगा, 3, 6 से 5 गया 1, 5 से 2 गया 3, दशमलव के नीचे दशमलव, और 8 से 4 गया 4, और ये 6। तो आंसर आपका ये आ गया। मैंने बताया था घटाने में क्या होता है, सिंपल ही जैसे घटाना होता है वैसे ही होता है, लेकिन याद रहे कि इसमें दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है और अंक सेम स्थान पर रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब लास्ट में हम क्लास समाप्त करेंगे उसके बाद में दे देंगे कई सारे करने के लिए। तो एक्सरसाइज वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद में एक्सरसाइज पूरी अपनी घर पे कर लेना और ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आता है दशमलव संख्याओं की गुणा। दशमलव संख्याओं की गुणा, दशमलव संख्याओं की गुणा। इसमें अगर परिभाषा लिखनी है तो इसमें भी वही काम लिखना है कि गुणा जो होती है सिंपल गुणा की तरह होती है, लेकिन जितने अंक टोटल दशमलव होते हैं, मतलब दशमलव जो होते हैं जितने अंकों बाद होता है दोनों संख्याओं में, 3 की गुणा करेंगे तीनों संख्याओं में, देखेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद है, जितने अंकों के बाद दशमलव होगा उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। देख लीजिए जैसे 2.4 की गुणा 3.4 से करो, पेपर में आ गया ये सवाल। तो क्या करेंगे, 2.4 की गुणा करेंगे 3.4 के साथ। इसमें यह नियम नहीं है दशमलव के नीचे दशमलव रखो, ठीक है। क्रम से अपनी संख्या अंक रखो, इकाई से लेके सही से जहाँ पे जाए दशमलव, लेकिन याद रखना है दशमलव गिन लिए जाते हैं, इसमें एक के बाद इसमें एक के बाद, जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। गुणा जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। देख लीजिए 4 चक्कू 16 के 6 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे दशमलव नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 लिख लिया जाता है। 3 चक्कू 12 के 2, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तो यह 6 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 7 1 8, ये 816 आ गया है। लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद इसमें है, 1 अंक के बाद इसमें है, तो क्या करेंगे 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो गया दशमलव अंक संख्याओं की गुणा, समझ गए। इसके बाद आता है दशमलव संख्याओं का भाग। वो थोड़ा सा ट्रिपिकल है, वो भी सरल है, जैसे भाग करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो वो भी समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी दशमलव संख्याओं का भाग। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज के लिए कुछ सवाल दे देंगे और घर पे करने हैं, और उसके बाद जब चैप्टर आप उस पर नोट करेंगे फेयर पे, उसके बाद उस चैप्टर पे लास्ट में वो एक्सरसाइज के रूप में सभी सवाल लगा लेंगे, ठीक है। तो भाग कैसे करते हैं, जैसे आया 2.5 को 5.5 से भाग करो। इसमें क्या होगा, 2.5 को भाग देना है किससे, 5.5 से। याद रहे कि जब दशमलव संख्या बराबर होते हैं तो हटा दिए जाते हैं, बचा क्या, 25/55। अब 55 25, 5 1 5, 5 1 5, आंसर आ गया 5/11, 5/11 आ गया। इसी में हम आप लोगों को समझा देते हैं कि अभी और आंसर करते दशमलव में लाना है, तो आप फिर पुनः भाग कर दीजिए। यहाँ पे भाग करके दिखाते हैं। पुनः भाग कैसे करेंगे, यहाँ पे 11 लिखेंगे, यहाँ पे 5 नहीं जाता है तो ना जाने का 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 11 चौक 44, बचा 6, फिर 0 बढ़ेगा, 11 5 55, ठीक है, 5 बचा, फिर 0, फिर 11 चौक 44, 44 फिर 6, ऐसे ही फिर बार बार वही दोहराते रहते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 0.45, 2 अंक तक लगभग में लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया,
यहाँ से सवाल था। तो 2.5 को 5.5 से भाग करने पर क्या आया, एक तो आंसर ये भिन्न के रूप में आया 5/11, दूसरा आया दशमलव लगा के। ठीक है, तो अब ऐसे ही एक और सवाल करवा देते हैं, थोड़ा समझ में सही आ जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज देते हैं। ठीक है, जैसे सवाल आ जाए 3.54 को 2.5 से भाग करो। तो भाग करना है तो क्या होगा, ऊपर रखेंगे 3.54, नीचे लिखेंगे 2.5। अब मैंने कहा था जब बराबर संख्याएं पर होता है तो दशमलव हटा देते हैं। यहाँ पे एक बात सीखने वाली ये है, अगर दशमलव बराबर स्थान पर नहीं है तो जितने ऊपर ज़्यादा हो नीचे ऊपर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर 2 संख्याओं का दशमलव है, नीचे 1 के बाद है, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या बढ़ा देंगे, 0। अब देखो 2 संख्याओं बाद दशमलव हो गया, अब काट देंगे इसको। जब दशमलव काट देंगे तो आएगा 354, नीचे आएगा 250। ठीक है, तो अब इसको 2 से काटो, काट कर जो भिन्न आए उसको भाग दो, फिर जैसे भाग दिया जाता है वैसे लगाओ, आ जाएगा आंसर। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज। एग्जाम्पल में क्या होगा, हम दे रहे हैं पहला सवाल, पहले हम लिख ही देते हैं नंबर 1। नंबर 1 में ये लिख देते हैं हम, निम्न दशमलव अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो। इसमें नंबर ए ले लीजिए 5.482, दूसरा ले लीजिए 384.55, तीसरा ले लीजिए, ये ए हो गया सवाल, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 484.523। अब सी ले लीजिए 48.4853। ठीक है, ये हम बोल भी दे रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो बोल भी दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिए। देखो बोल रहे हैं निम्न दशमलव अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो। नंबर पहला लिखो 5.482, दूसरा लिखो बी है 384 यानी 384.55, अगला है 484.523, फिर है 48.485। ये हो गया। अब दूसरा सवाल दे रहे हैं हम यहीं पे, ये 4 लगाने हैं आप लोगों को घर पे। अब दूसरा ले लीजिए, काले से लिखते हैं, ये चल नहीं रहा है, देखते हैं। दूसरा ले लीजिए, दूसरे में क्या करना है आपको, निम्न को जोड़िए। तो ए ले लेते हैं हम 8 यानी 85.44 प्लस 3.448, बी 8.543 प्लस 2.300, सी 6.454 प्लस 3.221, डी सवाल है चौथा 8.554 प्लस 3.22। ये जोड़ने हैं आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो बोले दे रहे हैं फिर से। निम्न को जोड़िए, पहला लिखो 85.44 प्लस 3.448, बी क्या है, बी है 8.543 प्लस 2.300, यह है तीसरा 6.454 प्लस 3.221, फिर डी देखो 8.554 प्लस 3.22, ये हो गया, ये 4 हो गए। ऐसे ही निम्न को घटाइए, 4 और दे रहे हैं, यही सब कर लेने हैं उस पे फेयर पे लास्ट में जब चैप्टर पूरा हो जाए। तीसरी चीज़ ले लो, निम्न को घटाइए, निम्न को घटाइए। तो पहला इसमें ए हो गया 4.005 माइनस 3.01, ये हो गया। बी 5.443 माइनस 3.005,
फिर सी 4.31 माइनस 2.006। ठीक है। डी देख लो, डी वाला है 3.445 माइनस 2.54। तो ये जो हमने 4 लिखे हैं घटाने के, वो भी देख लीजिए एक बार, अगर वहाँ बोर्ड पे दिख नहीं रहे हैं धूप के कारण तो देख लीजिए। निम्न को घटाइए, घटाना का कौन कौन को घटाना है। पहला लिखिए 4.005, दूसरा देख माइनस 3.01, यानी इसमें से ये घटाना है। फिर बी देखो 5.443 माइनस 3.2005, इसमें से ये घटाना है। ये तो दिख रहा है 4.31 माइनस 2.006, इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में लास्ट देते हैं भाग और चैप्टर समाप्त। फिर निम्न को हल करो या भाग दो। ठीक है, हल करो, भाग दो लिख लो। निम्न को भाग करो। तो देख लीजिए, लिख रहे हैं हम पहला ए जो है वो लिख रहे हैं 4.3 भाग 2.3। ठीक है। बी 8.0 भाग 2.0। फिर सी 2.8 भाग 1.4। फिर सी 0.5 भाग 0.2। फिर डी 0.05 भाग 0.1। एक क्या यहाँ लिख लो, 5 लिख लो, 0.05 भाग 0.5। ठीक है। तो हम बोलते भी जाते हैं, अगर नहीं वहाँ साफ दिखाई दे रहा है तो बोलते भी जाते हैं। निम्न को भाग करो। पहला है 4.3 जो है उस पर क्या करना है, भाग देना है 2.3 से। ठीक है। इसमें क्या करना है, बी में 8.0 भाग करना है 2.0 से, और सी में क्या करना है 2.8 भाग देना है 1.4। सी 0.5 भाग देना है 0.2 से, और डी 0.05 भाग देना है 0.5 से। ठीक है। तो इतने आप लोगों के करने हैं, जब इतने हो जाए तो एक चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है।